हेलो दोस्तों, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NSDL 49A फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाता है। जो लोग अंगूठा लगाते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो किस तरह से 49A फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर चलने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक नेट सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। फ्रेंड्स, इससे ये होता है कि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने उस्मानी पैन कार्ड पोर्टल से NSDL का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या वाइट लेबल ले रखा है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। किस तरह से उनको, जो लोग थंब लगाते हैं, उनका फॉर्म 49A फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर, बिना समय गवाए देख लेते हैं किस तरह से हमको NSDL फॉर्म नंबर 49A को फिल करना होता है जो लोग थंब लगाते हैं उनके लिए, और जो सिग्नेचर करते हैं उनके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो पर, देख लेते हैं किस तरह से हमको 49A फॉर्म फिल करना होता है। दोस्तों जो लोग थंब लगाते हैं, अनपढ़ होते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उन सभी का फॉर्म नंबर 49A NSDL में किस तरह से ऑफलाइन भरा जाता है तो ये देख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास जो भी आपसे पैन कार्ड अप्लाई कराने के लिए आए हुए हैं उनके 2 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, और ये दोनों फ़ोटो एक से हों और साफ़ हों, क्लियर। उनको आप इस तरह से यहाँ पर चिपका लेंगे। आपको पिन नहीं लगाना है फ़ोटो पर, आपको किसी भी चीज़ से इनको चिपकाना है। चिपकाने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से कस्टमर का थंब आपको लगवा लेना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका थंब जो है आधा फ़ोटो पर होना चाहिए और आधा नीचे, यहाँ पर चेहरे पर थंब नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको थंब लगवा लेना है, और यहाँ पर थंब लगवाते समय लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ही आपको लगवाना है, तो ये आप ध्यान दें। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब जो लोग ये थंब लगाते हैं उनका आपको अटेस्ट कराना होता है, नोटरी कराना होता है। एडवोकेट या किसी अदर से भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अटेस्टेड है, नोटरी किया हुआ है एडवोकेट से, तो आप इस तरह से अटेस्ट करा लेंगे। यहाँ पर वो अटेस्ट कर देंगे, जिनसे भी आप एडवोकेट से अटेस्ट कराएंगे तो ये थंब इम्प्रेशन वाले इस तरह से आपको अटेस्ट करने हैं। यहाँ पर एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, ये इस तरह से आपको लिख देना है। जो भी आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर जो भी आपका आता हो, और ये किस तरह से पता करते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट में आना है फुल नेम में। तो यहाँ पर फुल नेम में आप देख पा रहे होंगे जो भी उनका नाम है, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, यदि मिडिल नेम कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं इनका पहले लास्ट नेम फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिख दूँगा। और दूसरे ऑप्शन पर हम आएंगे तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह से लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यदि आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर यस करने के बाद में आपको ये डिटेल फिल कर देनी है। श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप अपने लगाते हैं नाम पर, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर लिख देना है। यदि आप किसी अन्य नाम से नहीं जाने जाते हैं तो आप यहाँ पर नो पर टिक रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप यहाँ से टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5वें कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ और ईयर इस तरह से आपको लिख देनी है। उसके बाद में आप 6ठे ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, फादर लास्ट नेम, और यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम और फादर मिडिल नेम यदि है तो आप लिख देंगे। और आपका यदि केवल एक ही नाम है तो आप लास्ट में ही उसको लिखेंगे, लास्ट नेम में ही उसको लिखेंगे। उसके बाद यदि आप अपनी मदर का नेम यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।
नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। आप किसका नाम अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको यहाँ से टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फादर को टिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 7वें कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आप एड्रेस वही फिल करें जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्लॉट, डोर, रूम, ब्लॉक नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है यदि अवेलेबल है तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ प्रीमिस, बिल्डिंग या विलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। पोस्ट यहाँ पर लिख देना है। सब डिवीज़न आपको यहाँ पर लिख देना है और सिटी, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर अपना स्टेट लिख देना है, पिन कोड लिख देना है और कंट्री नेम यहाँ पर इंडिया आपको लिख देना है। अब ये फर्स्ट साइड आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड साइड पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए रेसिडेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है। तो यदि आप अपना पैन कार्ड अपने ऑफिस पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस फिल करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑफिस का एक वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिससे कि ये प्रतीत होता हो कि आपका एड्रेस उसमें प्रूफ होता हो, आपका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस उससे प्रूफ होता हो। तो आपको वो लगा देना है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो चूंकि मैं यहाँ पर अपने रेसिडेंट एड्रेस पर ही मंगा रहा हूँ तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा और यहाँ पर 8वें ऑप्शन में आपको रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, मतलब टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दें, 9वें ऑप्शन में आपको अपना कंट्री कोड 91 लिख देना है और एरिया STD कोड आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दें, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट लिखें, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड डाक के थ्रू या कुरियर के माध्यम से आता है तो वो आपको इसी नंबर पर कॉल करके पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका एड्रेस का कंफर्मेशन वो करते हैं। और आपको ईमेल आईडी अपना करेक्ट फिल करना है, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो है वो इसी ईमेल पर आता है। उसके बाद यहाँ पर 10वें कॉलम पर आते हैं तो यदि आप यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आप किसी फर्म या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट किसी संस्था के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल पर टिक कर लूँगा और 11वां ऑप्शन में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूँगा। उसके बाद 12वें ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। और फ्रेंड्स यदि आपका आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास आधार इनरोलमेंट स्लिप होगी, आपको उसका नंबर यहाँ पर लिख देना है। और आपका जो आधार कार्ड पर नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप 13वें ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप किसी संस्था या किसी अदर गवर्नमेंट संस्था के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस के लिए तो आप उसके अपने हिसाब से सैलरी यहाँ से टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 14वां ऑप्शन तब फिल किया जाता है जब आप माइनर के लिए पैन अप्लाई कर रहे हो 18 वर्ष से कम आयु के लिए। चूँकि ये 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए है तो इसलिए हमको 14 ऑप्शन फिल नहीं करना है, इसको हमको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे 15वें ऑप्शन पर, तो आप क्या यहाँ पर एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ और एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर सभी में आधार दे रहा हूँ तो आधार 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 इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूँगा। उसके बाद 16वें ऑप्शन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम फिल कर देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल आप लिख देंगे, आपका प्लेस जहाँ से आप पैन अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस यहाँ पर लिख देंगे। और डेट आप यहाँ पर लिख देंगे जिस डेट में आप पैन अप्लाई मतलब ये 49A फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने जिनसे अटेस्ट कराया होगा वकील से वो नोटरी इस तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे और अपनी डेट डालेंगे। और आपको एक कस्टमर का फिंगर दूसरी साइड में मतलब कि यहाँ पर लगवा लेना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो उनका आधार कार्ड कुछ इस तरह से आप स्कैन कर लेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड पे भी आपको उनका थंब लगवा लेना है। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस था जो थंब लगाते हैं उन लोगों का पैन कार्ड 49A फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको फिर भी कोई जानकारी इसमें समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप गलती मत कीजिए पैन अप्लाई करते समय, क्योंकि हमको वो रिजेक्ट करना पड़ता है। फिर आप बार बार पूछते हैं कि सर हमारा पैन कार्ड आप
आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम आपका ये इसी तरह से अगर कोई गलत पैन अप्लाई कर देंगे तो फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे, दोबारा से भी अप्लाई करेंगे तो वो आपका नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप यहाँ से शुरू से ही जो 49A फॉर्म है उसको ठीक से फिल कीजिए, उसके बाद में ही आपका हम वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आइडिया आपको चाहिए तो आप usmanipancard.com पर जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।